हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी विद्युत विभव के कारण r दूरी पर विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है। पहले ही आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया जा चुका है और आपको ये भी बताया जा चुका है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर विद्युत विभव तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है ये है -q और ये +q, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। ये इसका केंद्र है, सेंटर O। ये इसकी लंबाई 2a। इस O पर हम यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कर दें इस तरीके से। ये पॉइंट है P जिसकी O से दूरी है r के बराबर। आपको यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये इसका सेंटर है, इसका जो है, तो सेंटर होने की वजह से ये दूरी इसमें a के बराबर होगी और ये दूरी भी इसमें a के बराबर होगी। तो मान लेते हैं, माना विद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई = 2a। और ये कोण मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा के बराबर होता है। ये कोण थीटा है यहाँ। तो OP = r। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट P को इससे मिला देते हैं B से, और इसको P से भी मिला देते हैं। मान लेते हैं कि ये दूरी यहाँ पर r1 होती है और ये दूरी यहाँ पर इसकी r2 होती है। नहीं, इसको r1 ही मान लेते हैं। इसको तो ये r1 मान लें आप इसको, और इसको r2 मान लें, जो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं, माना ABP = r1 और AP = r2। तो +q, दोनों ही आवेश हैं, +q और -q। इनके कारण यहाँ पर विद्युत विभव इसमें अलग अलग होंगे क्योंकि इनकी दूरियां भी बराबर हैं। साथ में विभव की नेचर भी अलग होगी क्योंकि आवेश भी यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको हम B1 मान लेते हैं। 1/4πε0 Q/R1 -Q
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल टू -1/4πε0 इंटू Q/R2। ऋणात्मक आवेश है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया इसमें। तो बिंदु P पर विभव P पर विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है ना, आपको जोड़ना है इसको, बाद में तो माइनस चिन्ह इसमें बाद में आ जाएंगे, इसमें जो भी होगा इसके अंदर जो ही। तो V1 1/4πε0 इंटू Q/R1, और यहाँ पर ये V2 के लिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ -1/4πε0 इंटू Q/R2। तो मैं इसको अब यहाँ मिटा देता हूँ इसको, या इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। V इक्वल टू, इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन हैं वो हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन है इसमें Q/4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और ये इक्वल टू Q/4πε0 इंटू R2 माइनस R1/R1R2। इसको हम रिलेशन नंबर 1 दे देते हैं इसके अंदर। अब ये हमने कोण थीटा मान रखा है इसके अंदर, तो वही, तो अगर हम इससे O से AP पर एक लंब डाल दें इस तरीके से, तो क्या होगा भाई, ये जो कोण बनेगा वो π/2 होगा, तो भैया 90 डिग्री का। और इस पॉइंट को हम यहाँ पर C पॉइंट मान लेते हैं, C। तो AOC इसमें एक समकोण त्रिभुज होगा, तो बिंदु O से AP पर लंब OC बनाते हैं। इससे क्या होगा, आपको इसकी ये जो टर्म्स हैं इसके इसके पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये कितना होता है। जैसे ही हम यहाँ पर लंब डाल देंगे तो ये जो दूरी होती है इसकी CP, ये इसके R के बराबर हो जाएगी, और बाकी ये जो दूरी है वो इस ट्रायंगल से इसके अंदर हम निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज AOC में आप देख सकते हैं कि ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो इस एंगल को भी आप यहाँ पर थीटा मान सकते हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है, इसलिए अपन सुविधा के लिए हम इसको थीटा मान सकते हैं यहाँ पर। कॉस थीटा इक्वल टू आधार यानी कि AO, आधार ये है आपका AC अपॉन AO, ये इसका, और यहाँ से AC इक्वल टू AO कॉस थीटा। AO का मान यहाँ पर A के बराबर है, सो AC इक्वल टू A कॉस थीटा। अब लंब डालने पर लंब OC डालने पर ये इसका जो CP है, CP इक्वल टू OP, और OP का मान हम जानते हैं R के बराबर है। तो हम क्या करें,
भाई हम इस R2 को ज्ञात करने के लिए अतः R2 इक्वल टू AP, और AP को कैसे लिखते हैं इसमें, AC प्लस CP, AC प्लस CP। AC का मान ये हम जानते हैं भाई, इसमें ये है आपका A cos थीटा, और इसका मान R के बराबर है, तो R2 इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख लो, R प्लस A cos थीटा। जिस तरीके से हमने इसमें R2 का मान निकाला है, ठीक वैसे ही हम इसमें R1 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो R1 इसी प्रकार R1 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। उसमें क्या है कि इतनी लंबाई कम होगी उसके अंदर, तो कम होने की वजह से यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा इसमें। तो R1 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। अब ये R1 और R2 के मान हम यहाँ रख देंगे संबंध एक में, R1 व R2 के मान समीकरण 1 में रखने पर V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 का मान है इसमें R प्लस A cos थीटा, और इसका मान है R माइनस A cos थीटा, और अपॉन इसी R1 R2 का मान R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा। तो इसको हम यहाँ ओपन करेंगे इसको, तो ये इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये R प्लस A cos थीटा, यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए इसको खोलते समय माइनस R प्लस A cos थीटा अपॉन, आप देख रहे हैं ये दोनों गुणनखंड हैं जो है, जैसे x माइनस वाई और x प्लस वाई, इनको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी टर्म से इसको खोलते हुए ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इसमें से ये माइनस R और ये माइनस R, ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर A cos थीटा और A cos थीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर देखो Q इंटू 2A, ये इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है P, तो ये इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू V। ये है द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, जहाँ P इक्वल टू Q इंटू 2A द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें हम कंडीशन लगाने, बिंदु P बहुत दूर हो यहाँ से, यानी R स्क्वायर का मान, R का मान A cos थीटा से बहुत ज़्यादा हो,
यदि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए कॉस थीटा, तो आर का मान ए कॉस थीटा से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो वैल्यू है स्क्वायर करने पर आर स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा होगा, इसका मान बहुत कम नगण्य के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इसमें से छोड़ देंगे तो अपने पास केवल टर्म रह जाएगा आर स्क्वायर। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा टर्म आ रहा है, तो इसी को एक अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p डॉट r अपॉन r क्यूब। देखो इसको p डॉट r को खोलेंगे तो ये हो जाएगा पी आर कॉस थीटा, उसमें से एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्यूब से, तो वही स्क्वायर रह जाएगा, तो आपका ये आर स्क्वायर टर्म आ जाएगा इसके अंदर जो ये। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको p डॉट r, क्योंकि जैसे a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार इसको ओपन किया जा सकता है। तो इसके लिए इसमें r का सदिश r का नीचे गुणा करें परिमाण का, और ऊपर इसमें गुणा कर दें, फिर इसका हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं इसको। चलिए अब इससे थीटा के मान के अनुसार इसमें विद्युत विभव का मान अलग अलग होगा। तो भैया तो देख सकते हैं कि अक्ष पर द्विध्रुव के अक्ष पर, यानी जब अक्ष पर पहुंच जाएंगे तो थीटा का मान हो जाएगा इसमें 0 डिग्री। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। इसी वाले टर्म में इसका मान रखेंगे जो ये। सो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वल टू v। और द्विध्रुव के निरक्ष पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो ओपी रेखा है वो ठीक उसे द्विध्रुव के लंबवत हो जाएगी जो ये। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस 90 का मान 0 के बराबर होता है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हम निरक्ष पर लेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, तो b का मान इसमें 0 हो जाएगा। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि b का मान जो होता है वो p पर निर्भर करता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो v और p के लिए आरेख ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का आएगा इसमें सीधी रेखा, और v और r के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये कि पैराबोलिक टाइप का होगी। और दूसरा v अपॉन b का और 1/r स्क्वायर का परिवर्तन देखेंगे तो ये सीधी रेखा है। तो इस तरीके से जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण जो विद्युत विभव है वो उसकी बिंदु की स्थिति के अनुसार और बिंदु की दूरी के अनुसार अलग अलग होता है। तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।